कि कहा जाता है कि रण में जो जीते उसे रणवीर कहते हैं, सुरवीर कहते हैं। समुद्र का थपेड़ों और तूफानों से जो खेले उसे कर्णधार कहते हैं, और बाहुबलियों के खिलाफ जो लड़े उसे बाजीगर कहते हैं। तो लोटर राम को बाजीगर बना करके। आदाब, आप देख रहे हैं जनसंदेश टाइम्स। हम ऐसे विधानसभा की बात करने जा रहे हैं जहां लोग जाने से कतराते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने एक ऐसे सिपाही को उतारा है, एक माफिया के खिलवली कहें या माफिया कहें या गोसाईगंज में उनका एक दबंगई चलती है। वो है समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह, जो बगावत करके बीजेपी के खेमे में चले गए, लेकिन टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक ऐसे नेता को उतारा है जो अपनी बातों से, अपनी जबानों से जाने जाते हैं। वो समाजवादी पार्टी पेशावर के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। हम जो बाहुबली के खिलाफ गोसाईगंज में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ है। संदेश टाइम्स को और इस चैनल के जो भी व्यूअर है, मैं आग्रह करूंगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके जनता तक सही बात पहुंचाने में मदद करें। गोसाईगंज विधानसभा में आपने हिम्मत जुटा ली, बाहुबली के उस खिलाफ चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप। देखिए, कहा जाता है कि रण में जो जीते उसे रणवीर कहते हैं, सुरवीर कहते हैं। समुद्र का थपेड़ों और तूफानों से जो खेले उसे कर्णधार कहते हैं, और बाहुबलियों के खिलाफ जो लड़े उसे बाजीगर कहते हैं। तो लोटर राम को बाजीगर बना करके सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने अपने पार्टी से दगाबाजी, कलाबाजी करने वाले, नमक हरामी करने वाले से मुकाबला करने के लिए भेजे हैं। और बाहुबली की बात कर रहे हो आप लोग, सामंतवादी की बात कर रहे हो, तो बाहुबली को टक्कर देगा वहां वोट बली। हमारे पास जनबल है, हमारे पीडीए की ताकत है, और मैं अपनी पीडीए की ताकत से निर्भीक होकर के, मैं उस समाज का व्यक्ति हूं जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में सबसे बड़ा योगदान रहा हो, देश की आजादी में सबसे बड़ा योगदान रहा हो। तो मैं जुब्बा सैनी, तिलका माझी, समाधान निसार, लोचन मल्ला, कुमार माझी का खून मेरे अंदर है, डीएनए मेरे अंदर है। और मैं अपने वहां का जो समीकरण है, वहां पर 65,000 प्लस जो है कि निषाद बिरादरी के लोग हैं, 55,000 प्लस यादव हैं, 35,000 प्लस मुसलमान हैं। 3 ये वोट तो हमारा थोक का वोट है। फिर इसके बाद मेरी वैचारिकी का वोट जो है, चाहे लोहार क्वार सुनार का हो, तेली का, तमोली का, बरई का, बारी का, नाई का, धोबी का, मला का, केवट राजभर का, चौहान का हो, कोयरी का हो, सैनी का हो, माली का हो, बढ़ई का हो, लोहार का हो, बंजारा का हो, धरकार बसफोर का हो, चमार कोरी का हो, पासी का हो, ये सारे लोग कर रहे हैं कि आज असली लड़ाई अम्बेडकर बात की लड़ने वाला, मंडलवाद और सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाला व्यक्ति आया है। तो बाहुबल का मुकाबला करने के लिए हम लोग वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। और वह धरती क्रांतिकारियों की धरती है, हल्की फुल्की धरती नहीं है। वहां सामंतवाद की हवा चलती थी। सामंतवाद को कुचलने के लिए पहली बार कुर्मी बिरादरी के बाबू महादेव वर्मा आए और सीताराम निषाद को 1974 में विधायक बीकापुर से बना करके, अब बीकापुर का ज्यादा भाग कट करके निषाद बहुल जो रहा है, अब गोसाईगंज विधानसभा में आ गया है नवसृजन के बाद। फिर इसके बाद जय रामदेव पटेल हो, जयराम वर्मा हो, चाहे जो है कि बाबू मित्रसेन यादव हो, उनके गुरु राजबली यादव हो, परशुराम यादव हो, ये लोग सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ते थे। और मैं उन्हीं की पद चिन्हों पर चल करके मैं सामंतवाद की जड़ों को कमजोर करने का। और लोटर राम, देखो मृत्यु सत्य है, और इंसाफ की लड़ाई लड़ने में, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने में अगर मेरे सामने कोई बाधा लाने का प्रयास करेगा तो भाई देखो बात साफ है। अहिरे कहूरा वाली लाठी और मलाहे केवटे का करवार और पतवार, उसके सामने तलवार हो जाएगी बेकार। और मैं अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचा करके सामंतवाद के फन को कुचलने का काम करूंगा। एक रंगियों को गोसाईगंज से जो है खदेड़ा करने का काम करेंगे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बड़ा भरोसा करके 403 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। पहले नंबर पर एक निषाद के बेटे को, एक कश्यप माझी मल्लाह धीवर के बेटे को, एक अति पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को जो पैदल चलता है, गांव में घर, सिवान में डेरा, ऐसे व्यक्ति को गोसाईगंज की सीट पर भगोड़े को भगाने के लिए भेजे हैं। उस पर खड़ा उतरूंगा। और लोकसभा चुनाव में जिस तरह से अवधेश पासी बन गए थे भाजपा के गले की फांसी, लोटर राम निषाद जो है अवध क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के लिए फांसी बनेगा। और भाजपा के तंबू का बंबू उखाड़ कर फेंक करके समाजवाद की बुनियाद को मजबूत करने का काम करेगा, साइकिल को दौड़ाने का काम करेगा। 2027 में माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में
विकासवादी सरकार बनाने का काम करेगा। गोसाईगंज में अभय सिंह का दबदबा है, सैकड़ों गाड़ी चलते हैं, 72-73 जब चलती है तो सब गाड़ी साइड में हो जाती है। कैसे मुकाबला करेंगे आप? देखो, वोट से जीत होती है, गाड़ी घोड़ा से नहीं। गाड़ी घोड़ा की जिस बात आ जाएगी दबदबा है उनका। अरे दबदबा रहे, सब बदबदा हो जाएगा। लौटर राम जा रहा, लौटर राम पैदल जा रहा है। मुझे गाड़ी डिफेंडर के लैंड क्रूजर, वहां भी पत्रकार भाई पूछ रहे थे, इसी तरह की भाषा है। गाड़ियों की जिस दिन बात आ जाएगी, लौटर राम एक अपील करेगा। कौन जिला है कि लौटर राम अपील कर दे तो लौटर राम के सम्मान में जो है कि 100, 200, 500 गाड़ियां नहीं खड़ी हो जाएंगी। गाड़ियां जो है ना इतनी निकल जाएंगी यही लखनऊ से, कि लखनऊ से जो है गोसाईगंज के अंतिम छोर तक। वो तो मानते हैं, चाहने वाले बहुत। श्रृंगी ऋषि के आश्रम और शेरपुर से सिरवा कला तक और लखनऊ तक, यहाँ सभा कार्यालय तक गाड़ियों का रेला लग जाएगा। पूरा फैजाबाद रोड गाड़ियों से पट जाएगा। तो यह गाड़ी का मुकाबला नहीं है, यहाँ मुकाबला उनके पास धन है, गन है, सरकार है, कैसे मुकाबला करेंगे? वहाँ के हमारे पीडीए परिवार के लोग कर रहे हैं कि लौटर राम के लिए हम लोग एकदम दिल खोल कर गेहूं भी देंगे, चावल भी देंगे, आलू आटा पिसान भी देंगे, वोट भी देंगे, नोट भी देंगे। तो वहाँ चुनाव जो हमारे पीडीए परिवार के लोग लड़ेंगे। लौटन राम लड़ाने जा रहा है वहां पर अवध क्षेत्र में समाजवादी पार्टी को जिताने और मंडल विरोधी, अंबेडकर विरोधी, संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी, पिछड़ों की हकमार भारतीय जनता पार्टी को हराने की जिम्मेदारी मिली है। और भैया हम लोग तो खेवनहार हैं, कर्णधार है। और लौटन राम को जो आगे किया गया है, इतना बड़ा सम्मान पूरे प्रदेश में के निषाद हो, कश्यप हो, बिंदो, माझी हो, रायकवार हो, सारे लोग कर रहे हैं कि अभी तक हम लोग तो बहक जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के झांसे में आ जाते थे। राम और निषाद राज की मित्रता के नाम पर हमारा वो वोट लूट लिया जाता था। लेकिन अखिलेश यादव जी ने 403 में पहले नंबर पर एक निषाद कश्यप के बेटे को प्रभारी बना करके जो है निषाद समाज को बहुत बड़ा सम्मान दिए हैं। और इस सम्मान की भरपाई तभी होगी जब हम सारे कश्यप, बिंद, निषाद, माझी, केवट एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का और भारतीय जनता पार्टी को भगाने का काम करेंगे। आप प्रभारी भी बनाए गए, वहां आप गए भी गोसाईगंज, लेकिन कोई समाजवादी का बड़ा नेता आपके साथ दिखा नहीं। आज सारे नेताओं को बुलाए थे माननीय जी, जो बड़े नेता की आप बात करते हैं, अखिलेश यादव जी से बड़ा कोई नेता है? अरे आज आए थे, पारसनाथ यादव जी आए थे, आपके साथ वहां नहीं दिखे गोसाईगंज? नहीं दिखे, आज आए, साथ में बैठे, साथ में मिठाई खाए, साथ में चाय पिए। और माननीय जी ने निर्देश दे दिया कि लौटन को मैं प्रभारी बना के भेजा हूं, तो लौटन राम वहां डंका बजा करके रहेगा। और समाजवादी पार्टी के लिए जो है कि हमने जो निर्णय लिया है वह बेहतर परिणाम देने वाला होगा। और सारे नेता उन्होंने निर्देशित कर दिया कि लौटन राम जाएगा, सारे लोगों को लाव लश्कर के साथ, लौटन राम के साथ लग करके बूथ को, सेक्टर को, जोन को मजबूत करना है और अयोध्या की 5 सीटें जीतने का काम करना है। सूत्र बता रहा है कि खब्बू तिवारी भी समाजवादी टिकट मांग रहे हैं, हो सकता आ जाए। अब देखिए, टिकट जो हम प्रभारी बनाया गया तो प्रभारी की जिम्मेदारी होती है भारी, तो लौटन राम को प्रभार वहां का दिया गया है। तो चाहे उम्मीदवार जो है हमारे यादव समाज का हो, वर्मा समाज का हो, दलित वर्ग का हो, मुसलमान भाई हो, निषाद हो, तो वह जीत हमारी जीत होगी। जो भी वहां प्रत्याशी बनाया जाएगा वह लौटन राम का प्रत्याशी होगा। और लौटन राम की जिम्मेदारी बनती है कि गोसाईगंज की सीट जिताने के साथ साथ अगल बगल की चौहद्दी की सारी सीटों को जिता करके जो माननीय अखिलेश यादव का भरोसा है उस पर जो है कि हमें कायम रहना है और भरोसे को जीतने का काम करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष। जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी है, गोसाईगंज का प्रभारी बना के भेजा है, अब देखने वाली बात होगी 2027 में ये प्रभारी कितना काम करके आते हैं। जनसंदेश के लिए मोहम्मद यूसुफ, लखनऊ।